छात्रों, कारक व उपपद विभक्ति पढ़ने के पश्चात हम आपकी पुस्तक का जो व्याकरण भाग है उसमें जो कारक दिए गए हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे नीचे वाली लाइन में देखो, यह क्रियाम करोति स कर्ता भवति। जो क्रिया को करता है वह कर्ता होता है। तत्र कर्ता कारकम भवति, वहाँ पर कर्ता कारक होता है। वयम कर्तृकारके च प्रथमा विभक्ते प्रयोगम कुर्मः। हम कर्ता कारक में और प्रथमा विभक्ति का कर्ता कारक का और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में, महात्मा कुटीरे वसति स्म। महात्मा कुटिया में रहते हैं। तो कुटिया में कौन रहते हैं? महात्मा, इसलिए वह कर्ता है, कर्ता कारक है, कर्ता है, प्रथमा विभक्ति है। सज्जनाः सत्य मार्गम न त्यजन्ति। सज्जन सत्य का मार्ग को नहीं त्यागते हैं। तो सज्जना कौन नहीं त्यागते हैं? सज्जन व्यक्ति नहीं त्यागते हैं। तो सज्जना क्या है? कर्ता कारक है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। सत्पुरुषः सर्वविधम सहयोगम करोति। जो सत्पुरुष सज्जन पुरुष होते हैं सभी प्रकार से सहयोग करते हैं। कौन सहयोग करते हैं? सज्जन पुरुष। तो ये कर्ता कारक हो गया। तो सुंदरम गृहम अपश्यताम, उन दोनों ने सुंदर घर को देखा। किन दोनों ने देखा? उन दोनों ने। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया गया है, तो वे दोनों ने, है ना। तो उन दोनों ने सुंदर घर को देखा। किन दोनों ने? उन दोनों ने। तो वो करता हुआ। नदी वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्ति। नदी पृथ्वी का सौंदर्य है। कौन सौंदर्य है? नदी। नदी के कर्ता कारक हुई, कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई। कृषकाः क्षेत्राणि सिंचति। किसान क्षेत्रों को खेतों को सींचते हैं। तो कौन सींचते हैं? कृषका, किसान सींचते हैं। तो कर्ता कारक हुआ, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, कुटीरे कः वसति स्म। कुटीरे, कुटिया में कौन रहता था? तो कौन रहता था? महात्मा रहते थे। तो ये जो ऊपर जो 6 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनका यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है। तो प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये डार्क वर्ड्स होंगे जो कि कर्ता कारक हैं, प्रथमा विभक्ति में आ रहे हैं वो सभी। जैसे कुटिया में कौन रहता था? महात्मा रहते थे। तो वो आंसर आ गया। के सत्य मार्गम न त्यजन्ति, यहाँ क्या है? यहाँ है सज्जना सत्य मार्गम न त्यजन्ति। तो के स्थान पर सज्जना आएगा। तो ये आंसर में सज्जना आ जाएगा। इसी प्रकार से कह सर्वविधम सहयोगम करोति, कौन सभी प्रकार से सहायता करता है? सत्पुरुष, सज्जन पुरुष। तो सत्पुरुष आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप सभी को ये करना है। आगे देखिए, ये अभ्यास दिया हुआ है प्रथमा विभक्ति का। देखो, फर्स्ट डैश क्रिया क्षेत्रे धावन्ति। धावन्ति क्या है? बहुवचन है। तो अब क्या आएगा? धावक, धावको, धावकाः। बहुवचन क्या है इसमें? धावक एक वचन, धावको द्विवचन, धावका बहुवचन है। तो यहाँ पे धावन्ति क्या है? बहुवचन है, इसलिए यहाँ धावका आएगा। धावकाः क्रीडा क्षेत्रे धावन्ति। इस प्रकार से जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं वो खेल के मैदान में दौड़ते हैं। इस प्रकार से देखिए, सेकंड ईश्वरम पूज्यति। पूज्यति एक वचन है। तो साधु, साधुभ्याम, साधवः क्या आएगा? जब एक वचन है तो क्या आएगा? साधु ही आएगा। साधुः ईश्वरम पूज्यति। इस प्रकार से साधु ईश्वर की पूजा करता है। तो एक जहाँ पर एक वचन की क्रिया होगी वहाँ एक वचन करता, द्विवचन की क्रिया होगी तो द्विवचन का करता, और बहुवचन की क्रिया होगी तो बहुवचन का करता आएगा। इस प्रकार से आपको करना है। देख लीजिए कर्म कारक, देख लीजिए द्वितीय विभक्ति। नीचे वाली लाइन देखिए सबसे पहले, किम इति प्रश्नानाम यानी उत्तराणि सन्ति, तानि कर्म कारकाणि सन्ति। किम प्रश्नों के जो उत्तर हैं वे कर्म कारक हैं। कर्म कारके च द्वितीय विभक्ति प्रयुज्यते, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गायकः किं करोति? गायकः गीतं गायति। लेखकः किं करोति? लेखकः लेखं लिखति। अब देखिए, कर्ता जो क्रिया करता है उसे कर्म कहते हैं। देखिए, अब
गाया क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, तो गीतम में क्या हुआ, कर्म कारक, कर्म में द्वितीय विभक्ति हुई। लेखक क्या लिखता है, लेख लिखता है, तो लेखम में द्वितीय विभक्ति हुई, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है। इसी प्रकार से रामः वस्त्रम धारयति, राम वस्त्र को धारण करता है, तो धारयति में धारयति क्रिया है, क्या धारण करता है, वस्त्रों को, तो वस्त्र धारण करता है, तो वस्त्र में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हुई। सीता पुस्तकम पढ़ती, सीता पुस्तक को पढ़ती है, सीता क्या पढ़ती है, पुस्तक, पुस्तक में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हुई। इस प्रकार से अब आगे देखिए, इसके अभ्यास है द्वितीय विभक्ति के। वहाँ पर हमने कर्ता कारक ढूंढ कर निकाला था, यहाँ हम कर्म पदों को रिक्त स्थानों में पूर्ति करेंगे। बालाः पश्यन्ति, तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ उद्यानम आएगा, बालक उद्यान को देखते हैं, बालाः, बालक क्या करते हैं, उद्यान को देखते हैं। अब छात्रे पठतः किम, पाठम, पाठम पाठ को पढ़ते हैं, जैसे उद्यानम पाठम, इस तरह से आएगा यहाँ पर। गुरु आव्यति, किसका आह्वान करते हैं, शिष्यों का, तो शिष्यान आएगा इसमें, शिष्यों को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो शिष्यान आएगा। देखो शिष्यः शिष्यो शिष्याः, शिष्यम शिष्यो शिष्यान, इस तरह से। तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, इसलिए यहाँ शिष्यान आएगा। अहम उत्तरम स्मरामि, मैं उत्तर को याद करता हूँ, तो उत्तर द्वितीय विभक्ति, इसलिए उत्तरम आएगा। बालिका अध्यापकम कथयति, बालिका अध्यापक को कहती है, अध्यापकम में द्वितीय विभक्ति, इसलिए वो आएगा। सह माम पाठयति, वह मुझे पढ़ाता है, इसलिए माम में द्वितीय विभक्ति, इसलिए द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, तो माम आएगा इसमें। अब देखो उपपद विभक्ति दी हुई है, उभयत अभित परित विना प्रति में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उन जो उपपद विभक्ति दी हुई है, जैसे यहाँ पे दी हुई है, पहले में विना, अभितः, प्रति, उभयतः, ये सब दी हुई है, तो इन शब्दों को यूज़ करके यहाँ पर, जैसे पुस्तक शब्द दिया है तो पुस्तकम हो गया, गुरु शब्द दिया है तो गुरुम हो जाएगा, गृह शब्द दिया है तो गृहम, सरणी दिया है तो सरनिम, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको फिल करना